बौद्ध और जैन धर्मियों का पवित्र स्थल है। भारतीय शिल्प कला का बेजोड़ नमूने के रूप में एलोरा का प्रथम स्थान है। एलोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा इस नाम से हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा 6वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। यह बुद्ध काल की खुदाई है और इस गुफा में 8 खाने हैं जिसमें बुद्ध भिक्षु ध्यान करते थे और सेल कहलाते थे। इस गुफा में किसी देवी देवता की आकृति नहीं है। ये गुफा भी भरपूर कलात्मक है। बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियां दर्शाती हैं, जिसमें नारी चित्र तारा बोधिसत्व के संग 2 द्वारपाल गुफा की मुख्य दीवार के पास है। इनमें से कई आकृतियां अपूर्ण हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे आकृतियां शुरू की जाती थी। और गर्भगृह में प्रलभा पादासन और धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है। इन गुफाओं की संरचना को देखकर कभी कभी मन करता है कि उन गुमनाम शिल्पकारों को नमन किया जाए जिन्होंने इन दुर्लभ गुफाओं का निर्माण किया। ये 34 गुफाएं वास्तव में चरणद्री पहाड़ियों के उद्रार बंदर की ओर से खोदी गई संरचनाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। 17 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित हैं और बाकी की 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। एलोरा गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इन गुफाओं को स्थानीय रूप से वेरुल लेणी के नाम से जाना जाता है। एलोरा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट गुफाओं में से एक है। यह दक्षिण विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। दक्षिण विधि उसे कहते हैं जब आप किसी चीज को काटकर एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। एलोरा गुफाओं के पहाड़ बेसाल्ट लावा चट्टानों से बने हैं। यह पत्थर काफी मजबूत होते हैं। इन्हें तराशना ग्रेनाइट की तुलना में आसान है, जबकि मजबूती के मामले में ये ग्रेनाइट के समान ही होते हैं। हालांकि ये उन सब कारीगरों की ही कुशलता और मेहनत है जिन्होंने इन पत्थरों को अचूक कुशलता के साथ काटा, क्योंकि अगर उनसे मूर्तियों को तराशने में कोई भूल हो जाती या कोई हिस्सा टूट जाता तो उसे ठीक करना असंभव था। क्योंकि एलोरा की गुफाओं में चुनाई वाले मंदिर की मूर्तियों की तरह कोई जोड़ नहीं है। एलोरा में मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। इन गुफाओं की प्रतिमाएं भारी व अति विशाल हैं। मूर्तियों में देवी देवताओं की भाव भंगिमाओं को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। हिंदू, बौद्ध व जैन
तीनों प्रकार के मंदिरों में यक्ष और गंधर्वों की अनेकों मूर्तियां हैं। यक्ष और गंधर्व कुछ बदलावों के साथ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। गंधर्व मुख्यतः संगीत से जुड़े देवता हैं और अप्सराएं उनकी पत्नियां हैं। यक्ष और यक्षिणियों को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में दर्शाया गया है। वे राक्षसों के निकट माने जाते हैं, यद्यपि वे मनुष्य विरोधी नहीं हैं और सामान्यतः परोपकारी हैं। इस गुफा को महानवाड़ा और थेरावाड़ा गुफा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल काफी लंबा है और इसके आकार से जान पड़ता है कि भिक्षु इसे भोजन कक्ष के रूप में प्रयोग करते थे। और सामने जो ये मूर्ति है, ये बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा में मूर्ति है और साथ में अवलोकितेश्वर और व्रजपाणि खड़े हैं। यहां बुद्ध की अनेकों मूर्तियां हैं। जो भिन्न भिन्न मुद्राओं में है। इन गुफाओं को भीतर से देखने पर एहसास होता है कि उस दौर के लोग मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत रहे होंगे। जिस गुफा के अंदर दिन के उजाले में इतनी कम रोशनी आती है, वहां रात के अंधेरे में जीवन यापन करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। पर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में रोशनी अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। शायद इंसान को एकाग्र करने के लिए इससे अच्छे का कोई नहीं हो सकता। ये गुफा का बाहरी कक्ष है। यद्यपि ये विहार है, परंतु अन्य विहारों से भिन्न है। इसका अनोखापन ये है कि इसमें हिंदू देवी सरस्वती जी को, जो कि विद्या की देवी हैं, दाईं ओर की दीवार पर अंकित है। बुद्ध धर्म में इस देवी को महामयूरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि सत्वताओं, तारा, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और धन का देवता जामकला की आकृतियां गंगा और यमुना भी हैं। मयूर पंख की गुच्छ और घड़ी वाले टेबल पर पंडित का ग्रंथवाचन दर्शनीय है। ये गुफा अपूर्ण है और फिलहाल इसको दर्शकों के लिए बंद किया हुआ है। गुफा के मुख्य द्वार पर हमें नजर आती है बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध। जैसे ही हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं,
सामने एक और मूर्ति नजर आती है। और ये मूर्ति भी है भगवान बुद्ध की। इस गुफा में अनेकों मूर्तियां हैं जो शिल्पकारों की शिल्प कला का प्रदर्शन करती हैं। और साथ में है मुख्य मूर्ति के बराबर से गुजरता हुआ एक अंधेरा रास्ता। जो हिंदू मंदिरों की पद्धति की तरह बनाया गया है। हर मूर्ति अपने आप में नायाब है और उस कालखंड की परिचायक है। इस गुफा का रास्ता सीढ़ियों से होते हुए आता है जो कि गुफा नंबर 6 की उत्तरी दीवार से मिला हुआ है। इसका अगला भाग बड़ी अच्छी तरह सजाया गया है, चैत्य की पंक्तियों से, और खिड़कियां जो बाणों की आकृतियों से जुदा होती हैं। सामने के भाग पर तारा की आकृति है जिसके संग 6 भय प्रकट किए गए हैं। सांप, तलवार, हाथी और अग्नि, ये सभी पहचाने जा सकते हैं। और साथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा। इस गुफा का देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम पर नामकरण किया गया है। यह गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है। पिछली दीवार के बीच में निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की आकृति है। तलघर में पशुओं की विविध आकृतियां तराशी गई हैं और कक्ष की दीवार के ऊपर एक चित्रवल्लरी में शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। कक्ष के तीनों ओर मंडप बने हैं। इसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं। बरामदे से इन सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपरी दीर्घा की तरफ जाते हैं। इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेश द्वार है। ऊपर की मंजिल पर शिल्पकारों द्वारा किया गया इतना महीन काम है कि आपकी आंखों को यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो देखने में भव्य है। इस गुफा में चैत्य, उड़ती हुई दिव्य आकृतियां तथा सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित हैं। क्षोभ शिलालेख है जिसमें धर्म व वचन का उल्लेख है। यह गुफा 2 मंजिला है और इसे 2 ताल कहते हैं, क्योंकि सन 1876 तक निचली मंजिल प्रकट नहीं हुई थी। पूजा स्थल में प्रवचन दे रही बुद्ध मूर्ति का शिल्प है। इस गुफा में कई हिंदू मूर्तियां हैं। कुबेर यक्ष पहली मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेश मर्दिनी और गणेश जी दाहिनी दीवार पर नजर आते हैं, जिसमें धर्म
व वचन का उल्लेख है। यह 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाती है। ध्यान आसन मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है और एक जादुई नक्शा जिसे मेंडोला कहा जाता है। कई जगहों पर देखा जाता है यह बुद्ध की अंतिम गुफा है। अलोरा की बुद्ध गुफाएं बुद्ध, बोधिसत्व और शक्ति दर्शन की अनेक देवता गणों के चित्र दर्शाती हैं। इस दर्शन का नाम वज्रयाता पंथ है। इस दर्शन के अनुसार आत्म और समाधि के बुद्धिसत्व पाने का रास्ता है। यह दर्शन बुद्ध धर्म के महायान दर्शन के विपरीत है, जिनका विश्वास है कि बुद्ध और बोधिसत्व अपने नए समाप्त होने वाले सौंदर्य और दया से ही अपने भक्तों को निर्वाण दिलाते हैं। जैसे ही आप एलोरा गुफाओं के प्रांगण में घुसते हैं, सामने आपको नजर आती है यहाँ की सबसे बड़ी गुफा, गुफा नंबर 16, जो हिंदू धर्म को समर्पित है। एलोरा गुफाओं में स्थित शिवजी का अस्तित्व वर्चस्व के स्वरूप में है, क्योंकि शिवजी को अनेक रूपों में उतारा गया है, जैसे पशुपति, पशुओं के राजा, नटराज, ब्रह्मांड में नृत्य करने वाला, दक्षिण मूर्तिज्ञ, लाभ करने वाला, दान देने वाला, श्रेष्ठ योगी। शिवजी को मुख्यतः लिंग रूप में उतारा गया है, जो प्रजनन का द्योतक है। इस गुफा को कैलाश कहा जाता है। एक ही बड़े चट्टान से यहां शिव मंदिर को तराशा गया है। इसकी 2 मंजिलें हैं, जो 50 मीटर लंबी, 35 मीटर चौड़ी और लगभग 30 मीटर ऊंची हैं। इन गुफाओं का वास्तुशिल्प दक्षिण भारत से है, जो आजकल का कर्नाटक प्रदेश कहलाता है। दो बड़े हाथी, 2 ध्वज स्तंभ मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। इस मंदिर की वास्तुशिल्प द्राविड़ वास्तुशिल्प जैसी है। यहां पर पवित्रता, भव्यता और शिल्प कला की चरम सीमा पार हो गई है। यहां पहले कलश का काम, अंत में नींव तक आना मानव निर्माण शिल्प कला बेजोड़ शिल्प है। इसे प्रत्येक रूप में दिखाया गया है। यहां चारों ओर शिल्प ही शिल्प नजर आता है। उत्तर की ओर सीढ़ियां चढ़ने पर कैलाश मंदिर के उप विभाग में पहुंचते हैं। यह भाग लंकेश्वर कहलाता है।
शिल्प नपा तुला सुंदर है। यहाँ सूर्य चंद्र की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर की दीवार पर महाभारत के प्रसंग, विशेषतः किरात अर्जुनियम खुदवाया गया है। नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीला दिखाई गई है। यह मंदिर एकमेव पहाड़ को तराश कर शिल्प निर्मित किया गया है। हथौड़ी और छेनी तथा औजारों से ही काम किया गया है। कुछ सीढ़ियां चढ़ जाने पर कुछ शिल्प मिलते हैं। रावण का फूलों के बदले में अपना शीश चढ़ा देना, शिव पार्वती, सर्पधारी शिव, वार्तालाप में शिव पार्वती, कुबेर, कैलाश हिलाने की रावण मनीषा, वाणधारी शिव, शिव पार्वती पट खेलते हुए, राम लक्ष्मण पूजा करते हुए, मार्कंडेय अनुग्रह, पश्चिमाभिमुख दीवार में पहला शिव पार्वती विवाह, अंधकासुर वध, त्रिपुरासुर वध मूर्ति, शिव पार्वती, टपुलेश शिव, गंगाधर शिव, हरिहर, विष्णु, ब्रह्मा शिव, भिक्षाटन मूर्ति, शिव नृत्य, शिव पार्वती। यहां अनगिनत मूर्तियां हैं। बारह अवतार, कालिया मर्दन, शंख चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु, अन्नपूर्णा आदि आदि और अनेकों मूर्तियां। यहां से आगे सीढ़ियां उतर जाने पर और भी शिल्प के सम्मुख हो जाते हैं। यहां रावण की कैलाश उठाने की चेष्टा, जिसे रावणानुग्रह कहते हैं। विरासन में बैठे हुए रावण अपनी ताकत से कैलाश पर्वत उठा रहे हैं। बाजू में शिव कैलाश उठाने का आश्चर्य मुद्रा में विचार कर रहे हैं। वहीं बाजू में पार्वती भय के मारे शिव का आश्रय लेती हैं। सेविकाएं तो मानो जान बचाकर भाग रही हैं। गणों को तो कोई चिंता ही नहीं, उनका शिव जी के होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा दृढ़ विश्वास है। उपयोगी पत्थर उठाकर नीचे की ओर फेंक रहे हैं। बंदर डर के मारे पहाड़ चढ़ रहा है। पहाड़ हिलने पर पीछे मुड़कर देख भी रहा है। ऐसा मालूम होता है कि यह सबसे बढ़कर सजीव शिल्प ही साकार हुआ है।
अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।